YouTube family. I am absolutely fine and I hope you all are doing well. तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि मतलब जिस रिश्ते को आप जितना ज़्यादा कस के रखोगे वो उतना ही जल्दी आपको छोड़ के चला जाएगा, मतलब उतना ही जल्दी टूट जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल की तरह बताती हूँ। एग्ज़ाम्पल की जैसे कि आपने सुना होगा कि पहले हमारे देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। इकोनॉमी अगर अगर आपने इकोनॉमी जब मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा है तो आपको समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छे से जानते होंगे। जो सोशलिज़्म और जो प्राइवेट सेक्टर की होती है वो प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते होंगे आप। तो पहले हमारे यहाँ पे सोशल मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो उसमें क्या था कि सभी कंट्रोल पूरा सरकार के ऊपर था, गवर्नमेंट के ऊपर था, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल था। तो जो इसमें ना मोटिवेशन की कमी हो जाती है इंसान के अंदर कैसे मोटिवेशन की कमी हो जाती है कि मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल, जैसे कि कोई भी एक स्कूल चला रहा है, जैसे कि अब तो प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, उनकी जितनी भी इनकम होती है उनकी अपनी खुद की होती है, केवल उन्हें कुछ टैक्स पे करना होता है, बाकी सारी वो कैसे भी उसमें रूल्स वगैरह लागू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन वो उनके प्राइवेट होते हैं, उनका जितना भी मुनाफा वगैरह वो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है कि सारा गवर्नमेंट जाएगा और गवर्नमेंट उन्हें सैलरी देगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो उनका होता है केवल उसमें से उन्हें टैक्स वगैरह कुछ गवर्नमेंट को पे करना होता है। लेकिन पहले ऐसा क्या था कि जितने भी स्कूल्स वगैरह थे ना सब पब्लिक सेक्टर के थे, मतलब गवर्नमेंट के थे। तो गवर्नमेंट केवल उन्हें स्कूल चलाने के लिए उन्हें कुछ पैसा देती थी। तो उनमें वो मोटिवेशन नहीं होता था उन टीचर्स में। जैसे आप अभी भी देखते होंगे सरकारी स्कूल के टीचर्स और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे सरकारी स्कूल के टीचर्स जो होते हैं ना उन्हें एक स्पेसिफिक सरकार की तरफ से सैलरी मिलती है। उन्हें पता है कि उन्हें अपना 100% देने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जैक्ट उनके ऊपर नियंत्रण रखने वाला भी कोई नहीं होता है। प्रिंसिपल को खुद को सैलरी मिलती है तो वो भी इतना ध्यान नहीं देते, वो कभी आते हैं स्कूल कभी नहीं आते इसे। और जब प्राइवेट स्कूल मतलब वहाँ पे प्रिंसिपल प्रॉपर आएगा, मैनेजमेंट पूरी तरह से होगा, बच्चे के पेरेंट्स जब फीस पे करते एक तो वो उनको मतलब पढ़ाई का भी पूरा वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, वो कंप्लेन कर सकते हैं पेरेंट्स, तो हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। तो इसी तरह से मतलब कि ये कहने का मतलब है कि मेरा इस चीज़ से यही मतलब है कि मैं आपको समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था समझाने के बारे में नहीं बैठी। वो एक सब्जेक्ट का चैप्टर है, वो आप आराम से इकोनॉमी पढ़ोगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप उस पढ़ाई में आप अच्छे से पढ़ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो मेरा ये मोटिव है मतलब कि जैसे कि पहले संयुक्त राष्ट्र संघ था, वहाँ पे प्योर समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो उसका 1980 के समथिंग में पूरा ही देश टूट गया, रशिया अलग हो गया, उसके छोटे छोटे पार्टीशन उससे अलग हो गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा ही टूट गया, यूएसएसआर पूरा ही टूट गया। तो उसके विखंडन का कारण ये था कि कंट्रोल गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही थी। गवर्नमेंट जितना ज़्यादा कंट्रोल करेगी, लोगों के अंदर मोटिवेशन की उतनी कमी आएगी और वो अंदर ही अंदर घुटते चले जाएंगे, घुटेंगे। वो देखेंगे कि वो जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन यहाँ पे है कि यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का ना के बराबर कंट्रोल है, कि गवर्नमेंट बहुत कम कंट्रोल करती है, कि सब उन्होंने मार्केट के ऊपर छोड़ रखा है कि आपको जो करना है कर सकते हैं, आपको जैसे स्कूल चला सकते हो, आपको जो करना आप मतलब अपने स्तर पे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो जब देखते थे कि यार उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम है, जैसे कि यूरोप और यूएसएसआर मतलब कि एक कंबाइन थे। तो यूरोप में जो बॉर्डर पे देखते थे कि यार उस पार तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, इतना सब कुछ है, और हमको इतना मतलब कंट्रोल में रखा जाता है, हमको हर चीज़ से इतना दूर रखा जाता है। तो उनके अंदर मतलब फिर विद्रोह की भावना आ गई, और फिर पूरा ही मतलब वहाँ पे विद्रोह हुए और पूरा यूएसएसआर टूट गया। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जितना ज़्यादा आप अपने रिश्ते में कंट्रोल रखोगे वो रिश्ता उतनी ही जल्दी टूट जाएगा। और मतलब टूट जाएगा इससे मतलब ये नहीं है, वो इंसान अंदर ही अंदर बहुत घुटता रहेगा, चाहे वो एक लड़का सुन रहा हो फिर एक लड़की सुन रही हो, या फिर आप खुद बर्दाश्त भी कर रहे हो। बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता आप इतना और आप किसी और को इतना ज़्यादा कंट्रोल में मत रखिए। देखिए सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबको अपनी लाइफ में अपने अनुसार जीने का हक होता है। आप मतलब एक लिमिट, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही कंट्रोल छोड़ दिए, एक लिमिट तक कंट्रोल ज़रूरी है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। उससे ज़्यादा आप कंट्रोल किसी की लाइफ को करोगे तो फिर वो मतलब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा उससे, और बाहर निकलने की कोशिश करेगा मतलब कि समझ लीजिए आपकी फिर वो बर्बाद होना, मतलब कि आपका रिश्ता पूरा ही तरह से टूट जाएगा। तो यही चीज़ है कि कंट्रोल को कम कीजिए, मतलब आप किसी के ऊपर अगर आप कोई कंट्रोल करते तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए, मतलब कि थोड़ा सा उधार छोड़िए, थोड़ा सा निजीकरण कीजिए, उसको अपनी ज़िंदगी खुद के हिसाब से थोड़ा जीने दीजिए। वो उसको मतलब थोड़ा सा मतलब उसके प्रति जो कठोर बर्ताव है आपको उसको थोड़ा सा उधार कीजिए, लिबरल कीजिए थोड़ा सा अपने बर्ताव को, तो वो भी कीजिए आप। और उसे करने दीजिए अपनी इच्छा अनुसार जो भी वो करना चाहता है। तो इतना कंट्रोल भी नहीं करना हमें किसी दूसरे की लाइफ को, और खुद की लाइफ को भी का कंट्रोल भी किसी और के हाथ में नहीं
देना है, क्योंकि इससे ना अपना रिश्ता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। आप बैठिए, समझाइए। अगर आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल करता है, जैसे कि पेरेंट्स हो गए या फिर ये शादी के बाद हस्बैंड हो गया, इन लॉज हो गए, तो आप उनसे बैठ के बात कीजिए कि यार देखिए, कंट्रोल मतलब मैं आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करती, आपको इस चीज़ की फ्रीडम है। हाँ, हम एक दूसरे की प्रति कंसर्न है, हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ये सारी अपनी जगह, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन लाइफ अपनी है, तो कुछ डिसीजन जो है वो हम अपने खुद के खुद भी ले सकते हैं, और अपने अनुसार हम वर्क भी कर सकते हैं। हमें जो करना है वो कुछ कर सकते हैं, हम लाइफ में जो भी अचीव करना है हम कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी करना हो और आप इस चीज़ से डर रहे हो कि मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स वो परमिशन नहीं दे रहे हैं हायर स्टडी के लिए, बाहर भेजने के लिए, या फिर मेरे हस्बैंड मुझे स्टडी नहीं करने दे रहे, या फिर मेरे इन लॉज इस चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आप उनसे बैठ के बात कीजिए, उन्हें समझाइए। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर आप स्टेप उठाइए, स्टेप उठाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए कंसर्न है और आपकी परवाह करते हैं, तो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे और आपको हर चीज़ की फ्रीडम देंगे, और आप अपनी आज़ादी के अनुसार अपना कार्य कर सकते हो। और ज़्यादा आज़ादी मिले तो उसका कभी भी हमें गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। इतना तो हमें भी पता है कि हाँ यार, हमें मतलब इतनी मुश्किल से आज़ादी मिली, हम पे किसी ने ट्रस्ट करके हमें आज़ादी दी, हमें फ्रीडम दी है, तो हमें उसका गलत फ़ायदा भी नहीं उठाना है। तो यही है कि मतलब मैंने आपको आज मैं टॉपिक पढ़ रही थी स्पेशली बताऊँ, आज मैं टॉपिक पढ़ रही थी तो मेरे माइंड में आया कि मतलब कि जब पूरा ही कंट्रोल हम किसी के ऊपर करते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाता है वो इंसान, फिर वो मोटिवेशन के साथ अपना काम नहीं कर पाता, और वो इतना अंदर ही अंदर घुट जाता है ना कि फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर ना पूरा सब ख़त्म कर देता है। तो अगर आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, या फिर आप एक मोटिवेटेड लाइफ जीना चाहते हैं, तो किसी के हाथ, किसी अपना लाइफ का कंट्रोल किसी और को मत दीजिए, और किसी और की लाइफ को अपने हाथों से कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है। तो आज भी का वीडियो बनाने का यही मोटिव था। आई होप आपको आज वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।